वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीकर्स। आज की वीडियो में हम उस राइटर के बारे में डिस्कस करेंगे जो 400 वीक से ज़्यादा न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलिंग लिस्ट में रह चुके हैं, जी पॉल कोएल्हो। ओके, लेट्स स्टार्ट। ही वॉज बोर्न ऑन 24 अगस्त 1947 इन ब्राज़ील। ही वॉज बेसिकली अ ब्राज़ीलियन लिरिसिस्ट एंड नॉवलिस्ट, और ये वो राइटर है जो अभी भी अलाइव है और इनकी एज 78 ईयर्स है। ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग ऑथर्स इन टूडेज़ वर्ल्ड, और ये बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं, और ये बहुत कम राइटर्स के साथ हुआ है कि उनको अपनी लाइफ टाइम में ही इतनी पॉपुलैरिटी और फेम मिले। लेकिन पॉल कोएल्हो ने इतनी फेम पॉपुलैरिटी अपनी लाइफ में ही अर्न की थी, और ही रोट एटलीस्ट 17 बुक्स, डजन्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड ब्लॉग पोस्ट, और ही वॉज वेरी फेमस। बेसिकली इनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो इनके नावल द अल्केमिस्ट ने इनको दी, जो कि इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है। और इन्होंने ओवरऑल अगर हम इनके वर्क्स की बात करें तो ही सोल्ड मोर देन 100 मिलियन कॉपीज़। इवन के सिंगल जो अल्केमिस्ट है उसकी भी मिलियन ऑफ कॉपीज सोल्ड आउट हो चुकी हैं, और बहुत सारी लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट भी किया जा चुका है। हिज वर्क्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मोर देन 59 लैंग्वेजेस। और ये राइटर होने के अलावा एक डेडिकेटेड फिलेंथ्रोपिस्ट भी थे। मीन्स के इन्होंने यूनाइटेड स्टेट की तरफ से एज अ मैसेंजर ऑफ पीस भी वर्क किया है, और इन्होंने अपनी सोसाइटी के लिए बहुत काम किया है। कल्चरल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों के लिए इसने काम किया है। अब अगर पॉल कोएल्हो की पर्सनल लाइफ को देखें तो वो इट्सेल्फ बहुत एडवेंचरस और अमेजिंग और इंटरेस्टिंग है। क्योंकि पॉल कोएल्हो बेसिकली ही वॉज बोर्न इन अ कैथोलिक फैमिली, और ये स्टार्ट से ही राइटर बनना चाहते थे, लेकिन इनकी फैमिली ने इनको बहुत डिस्करेज किया, इनके पेरेंट्स ने, और कुछ उनको दूसरी फील्ड्स की तरफ लाए, जिसकी वजह से इनकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। और फिर इन्होंने 3 टाइम्स अपने टीनेज में मेंटल ट्रीटमेंट भी लिया। बाद में जब वो ठीक हुए तो बाद में उन्होंने लॉ स्कूल में एडमिशन लिया, जहाँ से वो ड्रॉप आउट हो गए, और उसके बाद बहुत सारी फील्ड्स में काम किया, लेकिन कहीं भी वो सही तरह से काम नहीं कर सके अनटिल अनलेस एट द एज ऑफ 36 एक ट्रिप, स्पेन के ट्रिप पे वो गए, जहाँ पे उनको एक सेल्फ अवेकनिंग हुई, और वहाँ से उन्होंने राइटर बनना डिसाइड किया था। और इनका जर्नी टू बी अ राइटर टूवर्ड्स द राइटर के उनका जो राइटर बनने का सफ़र है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। कि जब ये स्पेन पे ट्रिप पे गए तो ये इन्होंने एक रोड पे वॉक करते हुए अपने फर्स्ट वर्क को सोचा था। द पिलग्रिमेज उनका फर्स्ट वर्क है। 500 माइल्स वो रोड था, जिस पे चलते चलते उन्होंने अपने इस वर्क को सोचा, और उन्होंने अपना ये वर्क नेटिव लैंग्वेज में ही राइट किया था, और उसके बाद फिर वो कंसिस्टेंटली अपने वर्क्स लिखते गए। अब अगर हम एज अ राइटर इनको डिस्कस करें तो पॉल कोएल्हो अ ग्लोबल स्टोरी टेलर, कि ये ओवरऑल वर्ल्ड में इनको माना जाता है, इनके वर्क्स को पढ़ा जाता है, क्योंकि ये एक सिंपल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, और दूसरी बात कि अपने वर्क्स में ऐसी बातें लिखते हैं कि जिनसे कोई भी रीडर रिलेट कर सकता है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस कल्चर से या किस रिलीजन से बिलोंग करता है, वो उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं जो यूनिवर्सल हों। तो दैट्स वाई ही वॉज अ ग्लोबल स्टोरी टेलर, ही इज़ अ ग्लोबल स्टोरी टेलर। और ये फेमस है अपनी फ़िलासफ़िकल और डीपली इंस्पायरिंग राइटिंग की वजह से, साउथ अमेरिकन ऑथर। और अब ज़्यादातर हमें इनके वर्क्स में मिलती है स्पिरिचुअलिटी। यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी इस सेंस में नहीं है रिलेशन विद गॉड, बल्कि यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी इस सेंस में है कि जहाँ पे इंसान खुद को आइडेंटिफाई करता है, अपना मकसद पहचानता है, वो देखता है कि उसका अपना ख्वाब क्या है, वो अपनी खुद को पहचानता है और फिर उसके लिए वर्कआउट करता है। यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी इस सेंस में डिस्कस की गई है। और फॉलोइंग ड्रीम्स, ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें जो पॉल कोएल्हो के वर्क्स में मिलती है, कि यहाँ पे उनके वर्क्स में हमें ऐसे कैरेक्टर्स मिलते हैं जो अपनी लाइफ में खुद ढूंढते हैं कि उन अपने ड्रीम्स को, और बाद में फिर उनको पूरा करने की भी कोशिश करते हैं, अपने ड्रीम्स को परसू करते हैं। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि आप खुद क्या हैं ये आप खुद ढूंढें, और फिर आप उसी के अकॉर्डिंग एक्ट आउट करें अपनी लाइफ में। इनकी वर्क्स में हमें ड्रीम्स और पर्पस बहुत ज़्यादा वोकल मिलती है, कि ये ड्रीम्स के ऊपर बात करते हैं, पर्पस के बारे में बात करते हैं कि हर एक का अपना पर्पस होता है और हर एक को वो ढूंढना चाहिए और बाद में उसको फुलफ़िल भी करना चाहिए। और इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये सिर्फ ईस्ट या वेस्ट के राइटर नहीं है, बल्कि इन दोनों सिविलाइजेशंस के दरमियान एक ब्रिज के तौर पे हैं, क्योंकि इनके वर्क्स में हमें सूफी विजडम भी मिलता है, क्रिश्चियन पैराबल्स भी मिलती हैं, और यूनिवर्सल ट्रूथ्स
ट्रूथ्स भी मिलते हैं। इन सब का मिक्सचर हमें इनके वर्क्स में मिलता है। और अगर हम इनके स्टाइल की बात करें इनके वर्क्स में, तो ये सिंपल लैंग्वेज चूज़ करते हैं पॉल कोएल्हो। इनकी स्टोरीज़ में हमें ज़्यादातर मैसेजेस मिलते हैं, कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होता है। रेपिटिशन हम देखते हैं कि रेपिटिशन किस सेंस में मिलती है। फॉर एग्जांपल इनके वर्क्स में कुछ की फ्रेजेस हैं जो बार बार यूज़ होते हैं, जैसे पर्सनल लेजेंड का मीन्स ये है कि ये इनके नज़दीक पर्सनल लेजेंड क्या है कि जब कोई भी इंसान अपना पर्पस चूज़ नहीं करता जो दुनिया ने उसको बताया, बल्कि खुद से अपना पर्पस आइडेंटिफाई करता है और फिर उसको परसू करता है, दैट इज़ पर्सनल लेजेंड। और अगर ओमेंस का बहुत ज़्यादा हमें मिलते हैं, ओमेंस का की फ्रेज कि ओमेंस, पॉल कोएल्हो का कहना ये है कि हर एक को अपनी लाइफ में जो साइंस उसको मिल रहे हैं उनके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए और उन साइंस को देखते हुए अपना ड्रीम ढूंढना चाहिए। उसके बाद सिंबल्स भी मिलते हैं, सिंबोलिज्म बहुत ज़्यादा मिलता है हमें इनके वर्क्स में। और थीम, स्पिरिचुअलिटी का थीम है सेल्फ डिस्कवरी, खुद अपने ड्रीम को डिस्कवर करना, क्योंकि इनकी पूरी लाइफ भी इसी तरह है कि इन्होंने खुद अपना पर्पस डिस्कवर किया, अपना ड्रीम, और फिर बाद में उसको पूरा किया। यूनिवर्सल विजडम, ह्यूमन कंडीशन को पोर्ट्रे करते हैं कि सोसाइटी जब उनके ऊपर कुछ इम्पोज कर रही होती है, ह्यूमन के ऊपर उसकी क्या कंडीशन होती है और फिर खुद से उसको कैसे चूज़ करना होता है। फॉलोइंग वंस ड्रीम, ये चीज़ बहुत ज़्यादा रिकरेंट है इनके वर्क्स में। द मैजिक ऑफ लिविंग इन प्रेजेंट। अब हम इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स देख लें। जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है द एल्केमिस्ट में बेसिकली ये एक बॉय की स्टोरी है, एक शेफर्ड की जो डेजर्ट में घूम रहा होता है, हिडन ट्रेजर की तलाश में निकला होता है, और वहाँ पर उसको एक सेल्फ अवेकनिंग होती है और वो वहाँ पे फिर उसको अपनी लाइफ का पर्पस मिलता है। और ये द एल्केमिस्ट जो है ये वाइडली रेड है, बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट किया जा चुका है। उसके बाद द पिलग्रिमेज की स्टोरी मैंने आपको स्टार्ट में बताई कि द पिलग्रिमेज उन्होंने कैसे लिखा था और ये अपनी नेटिव लैंग्वेज में राइट किया, और ये एक ह्यूमन की जर्नी बताते हैं कि कैसे वो किन चीज़ों से गुजर के फिर अपने ड्रीम तक पहुँचता है। वेरोनिका डिसाइड्स टू डाई 11 मिनट्स, हमें कोएल्हो की हर बुक में एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग मिलती है कि एक पर्सन कैसे अपना पर्पस डिस्कवर करता है, और सोसाइटी का फियर और हमारे फैमिली रिलेशनशिप्स का फियर और बहुत सारे फियर्स को कैसे गुजर के उन सब चीज़ों से एक इंसान अपने पर्पस को परसू करता है और फुलफिल भी करता है। ओके, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।